बड़ी खबर का रुख करते हैं रणथंभौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। बाघिन T-84 एरोहेड को किया आज ट्रैकुलाइज। एरोहेड के पेट पर दाईं तरफ हो रहा है एक फोड़ा और इस फोड़े से आज ट्रैकुलाइज करने के बाद निकाला गया फ्लूइड सैंपल को जांच के लिए भेजा IVRI बरेली। इससे पहले पिछले साल 23 फरवरी को भी किया गया था एरोहेड को ट्रैकुलाइज। तब हिप जॉइंट का एक्सरे का प्रथम दृष्टता बोन ट्यूमर होने की पुष्टि की गई थी। हालात खराब होने पर आज करीब 13 महीने बाद फिर से ट्रैकुलाइज किया गया। दरअसल अब एरोहेड के तीनों सब अडल्ट शावक हो चुके हैं। करीब 23 महीने की मां के बिना भी अब तीनों करने लगे हैं शिकार। ऐसे में अब तीनों सब अडल्ट शावकों की जान को कोई खतरा नहीं। इसलिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा से अनुमति लेकर किया आज ट्रैकुलाइज और इसलिए आज एरोहेड को ट्रैकुलाइज कर इलाज भी किया और सैंपल भी लिए। FD अनूप KR, DCF डॉक्टर रामानंद भाकर की मौजूदगी में वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की टीम ने उपचार किया। उपचार के बाद एरोहेड को किया गया रिलीज। अब राउंड द क्लॉक होगी मॉनिटरिंग। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एरोहेड अपने आप में शान है रणथंभौर की और इस तरीके से देखना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से कैंसर अंदर घर कर रहा है? देखिए, इसकी जिजीविषा देखिए विजेंद्र, इसकी एरोहेड की वो लगातार परेशानी के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, उसके ट्यूमर होने के बावजूद वो अपने बच्चों का उसका शानदार लालन पालन किया और आज उसके बच्चे करीब 23 महीने के हो चुके हैं और इंडिपेंडेंट होने की स्थिति में जल्दी वो शिकार करना भी सीख रहे हैं और इंडिपेंडेंट शिकार भी कर रहे हैं। यही कारण है कि जब देखा कि बच्चे अब सुरक्षित हैं तो वन विभाग की टीम ने शिखा मेहरा जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है उनसे अनुमति लेकर के FD अनूप KR और रामानंद भाकर जो DCF है, उन्होंने आज वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की पूरी टीम थी जिसमें डॉक्टर अरविंद माथुर थे, डॉक्टर राजीव गर्ग थे और दूसरे पशु चिकित्सक थे। उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसका जो फोड़ा हो रहा था उस फोड़े का फ्लूइड निकाला और एक्सरे किया और उसके अलावा जो उपचार कर सकते थे उपचार करने के बाद उसको 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद रिलीज भी कर दिया। करीब देखिए इसकी उम्र जो करीब है करीब 13 वर्ष के आसपास बताई जाती है एरोहेड की। और एरोहेड की चूंकि सबसे मशहूर बाघिन है रणथंभौर की, निश्चित तौर पर T-84 के तौर पर एरोहेड को जाना जाता है और उसकी बेटी रिद्धि और सिद्धि वो भी काफी मशहूर है। लेकिन खास बात देखिए विजेंद्र कि एरोहेड के जो 3 बच्चे थे उसने इतना जंग लड़ी, जिजीविषा इस तरह से लड़ी कि पिछले 2 साल से इस घाव से वो परेशान है। आपको ध्यान होगा हमने ही सबसे पहले खबर इस बात की भी चलाई थी कि करीब पिछले वर्ष जब उसका इलाज किया गया था, जब उसको 23 फरवरी को ट्रैंकुलाइज किया गया था और इलाज किया, उस समय भी उसका हिप जॉइंट का जो एक्सरे दिया गया था और तमाम तरह का उसका उपचार करने के बाद उसको रिलीज किया गया था। यानी करीब इतने समय से वो लगातार इस बात से परेशान थी। उसके बावजूद उसने अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया, दूसरे बाघों से संघर्ष से उनको बचाया भी, उनको सुरक्षित भी रखा। और अच्छी बात है कि एरोहेड बहुत कुछ रणथंभौर को दे चुकी है, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे, लेट्स द फिंगर क्रॉस, कि अभी उसकी उम्र ऐसी हुई नहीं है कि उसको दुनिया से वो चली जाए। अभी कोशिश यही कर रहे हैं, वन विभाग भी यही कर रहा है कि लगातार उसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी उसका घाव भी ठीक हो, उसका ट्यूमर ठीक हो और वो जितना लंबा हो सके और जिए। क्योंकि रणथंभौर को में जो भी पर्यटक आता है वो एरोहेड को जरूर देखना चाहता है और एरोहेड उसको इसलिए कहा जाता है विजेंद्र कि उसके जो सर के ऊपर जो निशान है वो एरो यानी तीर की तरह है, इसलिए उसको बहुत पसंद भी किया जाता है और निश्चित तौर पर उसका योगदान भुलाया जा सकता है। और खास बात देखिए, मछली जिसको बहुत मशहूर जो बाघिन थी उसकी नातिन के तौर पर एरोहेड है और एरोहेड के भी अब क्योंकि पहले उसके लिटर से उसने दूसरे लिटर से रिद्धि सिद्धि को जन्मा था और उसके बाद जो तीसरा लिटर हुआ उसमें उसने 3 शावकों को जन्मा, जिसमें अनवी भी है, जिसने अभी कुछ दिनों पहले अपनी बड़ी बहन रिद्धि के ऊपर हमला करके चेतावनी भी दी थी कि रणथंभौर के अंदर सत्ता बदल जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि डॉक्टर ने आज उसका इलाज किया है और उसको रिलीज भी कर दिया। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।